ओम। आज हमने तीसरे अध्याय का प्रारंभ करना है। अध्याय 2 का जो हमने करा था वो कर्म योग करते करते वैराग्य को प्राप्त होकर के ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि स्थित प्रज्ञ का वर्णन भगवान ने करा था। पर अर्जुन के मन में स्थित प्रज्ञ सुन के उसको शांति मिल जाती है, वो किसी तरीके से भी घबराता नहीं है। तो अर्जुन के मन में क्योंकि पहले ही युद्ध छोड़ने की मन में बात आई हुई थी, तो उसने भगवान से प्रश्न करा कि भगवान, जब त्याग करने में, कर्म योग करते करते त्याग करने में ही शांति है, तो मेरे को इस घोर कर्म में क्यों आप प्रवृत्त कर रहे हो? तो तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक यही था, ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। कि हे कृष्ण, मेरे को इस घोर कर्म में क्यों आप प्रवृत्त कर रहे हैं, जब आप त्याग को, ज्ञान को ही महान कह रहे हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है। तो इस अध्याय का नाम कर्म योग है। भगवान ने दोबारा उसको कहा है कि देखो, संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक तो ज्ञान योग, जो ज्ञान पे पहुंच चुके हुए हैं, उनके लिए तो सांख्य योग है, दूसरों के लिए कर्म योग ही है। तो इसका अध्याय का जो नाम, जो मधुसूदन सरस्वती जी ने 400-500 साल पहले अध्यायों का विश्लेषण करा था, तो कर्म योग था। पर हमारा विषय ये है कि ये दैनिक यूज में हमको कैसे गीता का लाभ हो। तो इस अध्याय को अगर कर्मयोग भी कह सकते हैं, परंतु जैसा इस अध्याय का चैप्टर है, जैसा इस अध्याय में कर्म का विश्लेषण करा हुआ है, इसको सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं, सफलता का रहस्य भी कह सकते हैं, सफलता की कुंजी भी कह सकते हैं, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, ये भी कह सकते हैं, इसको प्रबंधन शास्त्र भी कह सकते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करी जाए। तो ये करते करते अल्टीमेट एम इसका ज़रूर यही है कि भगवान के जो पीछे हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उस तक पहुंचना है। परंतु जैसे मैंने द्वितीय अध्याय में भी कहा था कि ये हमारा जो कार्य है उस स्टेज पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले हमें एक स्टेज वाइज आगे का आगे चलते जाना है। तो इस अध्याय को आज हम इस दृष्टि से देखते हैं कि ये कर्म योग सीक्रेट ऑफ सक्सेस कैसे है, ये कर्म योग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे है, ये जो कर्म योग हमारा पास आया है, ये हमारे में सेल्फ एफिकेसी के अंदर से हमारी प्रतिभा को कैसे उभारेगा, ये हमें को प्रबंधन में कैसे सहायता देगा। इसको विश्लेषण साथ साथ करते हुए हम देखेंगे कि ये हमें भगवान तक भी कैसे पहुंचाता है, वो भी ये टेरेस्ट्रियल और ट्रांसडेंटल, इसमें दोनों ही हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लौकिक, ट्रांसडेंटल मतलब अलौकिक। तो ये लौकिक कैसे होता है, जैसे हमने कहा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस है क्या, सफलता है क्या। सफलता एक परिणाम है। सफलता ये नहीं है कि एग्ज़ाम देने का नाम सफलता है, ये एग्ज़ाम देने का नाम सफलता नहीं है। उसके एग्ज़ाम के पहले की साधना का जो रिजल्ट है वो सफलता है। तो साधना क्या है? साधना यही है कि कर्म योग करना, कर्म कैसे करना, कर्म क्यों करना, कर्म की प्रक्रिया कैसे करनी, कर्म में क्या सावधानी यूज़ करनी, ये सारा गीता के तीसरे अध्याय में आया हुआ है। फिर हमने ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। इसमें ये बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठति कर्मकृत, भी कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी आराम से नहीं बैठ सकता, उसको कार्य करना ही है। नीतम कुरु कर्मम तुम जायतो है कर्मणा, भी मनुष्य को कर्म करते ही रहना है, नहीं तो उसका शरीर रूपी निर्वाह भी नहीं उसका चल पाएगा। तो इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे अंदर जो जब कार्य करेंगे, कर्म योग से करेंगे, हमारे अंदर जो भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा की प्रतिभा, क्षमता, वो भी बढ़ेगी। फिर ये प्रबंधन का भी हमने कहा, प्रबंधन कैसे,
ये मैनेजमेंट का कैसे है? मैनेजमेंट इस तरह से है कि हमने अपना कर्म करते जाना है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति जो हमारे से जूनियर है या जो ज्ञान नहीं है, तो वो अगर अपना संसारिक कार्य के लिए भी शास्त्र विहित जो संविधान के नियुक्त कर्म कर रहा है, तो वो कर्म करता रहे। जिस लगन से वो काम कर रहा है उसको हमने अपना ज्ञान देकर डिस्टर्ब नहीं करना कि इस ज्ञान का क्या फ़ायदा, तुम्हें भगवान की तरफ देखना चाहिए, तुम्हें निष्काम कर्म करना चाहिए। अगर वो जब तक सकाम कर्म भी कर रहा है, तो अगर शास्त्र विधि के हिसाब से कर रहा है, देश के कानून के हिसाब से कर रहा है, तो उसको हमने, ज्ञानी का फर्ज ये है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ना काम करने वाले को इसने में समझाया है कि क्षण भर भी नहीं रह सकता। फिर भगवान ने और इसमें अपना उदाहरण देके कि जो संपन्न है वो क्यों कर्म करे, संपन्न भी कर्म करे। भगवान ने अपने उदाहरण दी है कि मैं तो तीनों लोगों का बालक हूँ, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। ये एक दुनिया का सर्कल ऐसा है कि जैसे वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी मात्र होते हैं, प्राणी मात्र जो वर्षा से हुई, वर्षा कैसे होती है? वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ गीता के हिसाब से यज्ञ जो सेल्फलेस कर्म है वो ही यज्ञ है। दूसरा यज्ञ भी यज्ञ है कि सेल्फलेस कर्म करना भी यज्ञ है। अगर हम किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो वो सेल्फलेस कार्य करना यज्ञ है हमारे लिए। हम फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए हम अपनी क्षमता को, प्रतिभा को जो है लगा करके कार्य करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा सेल्फलेस होते हुए भी हमारी कंपनी राइज करेगी, और जो हमको निश्चित मिलना है भगवान की तरफ से वो मिल जाएगा, चाहे हम उसकी इंतज़ार ना भी करें, परंतु अपने कर्तव्य का पालन अहंकार रहित करें। तो इस तरह से ये कर्मयोग ऐसा जब हम करेंगे तो हमें सफलता मिलनी अवश्यम भावी ही है। चाहे हम सफलता लौकिक रूप से उतनी महत्व हमारे लिए नहीं है, परंतु जैसे हमने कहा कि हमारा ज्ञान अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, हमें जो है लौकिक लेवल की सफलता भी हमारे लिए इंसेंटिव है, पर उसको जब हम आगे चलते जाएंगे तो फिर लौकिक लेवल की सफलता तो रहेगी, पर हमारा उसका त्याग हो जाएगा, हमारे ऊपर किसी डिपेंडेंसी कम होगी, हम उसको आगे की तरफ चलेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे। तो ये गीता का अध्याय ये यही बताता है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब कि हमने अपना कर्म करना है। कर्म करने के लिए है क्या, कर्म करने का टेक्निक क्या है, प्रक्रिया क्या है, कर्म क्यों करना है। जैसे हमने कहा कि कर्म क्यों करने के लिए भगवान ने बताया है कि कर्म इसलिए भी करना है कि अपनी वैनिटी को कायम रखने के लिए, अपनी सेल्फ एफिकेसी, कि अपने अंदर जो आपकी प्रतिभा है वो आपकी ठीक रहे। आप ना कर्म करोगे तो आपकी बॉडी भी जुट जाएगी। भगवान ने डर भी दिया है, जैसे आजकल ही हमने देखा था कोरोना में कई लोग जो एल्डरली थे वो घर से बाहर नहीं निकले, 8-9 महीने नहीं निकले, तो उनके हाथ पांव भी जुड़ गए। अब दोबारा वो प्रयास कर रहे हैं उसमें जाने से। तो भगवान ने भी कहा कि शरीर की यात्रा भी कर्म के बिना संभव नहीं है। और जैसे हमने कहा कि प्रकृति का चक्र ऐसा है कि प्राणी मात्र अन्न से, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ जो वेदों में कहे हुए कर्म के द्वारा होती है, उस सर्कल के अंदर सारा चल रहा है। हम भी प्रकृति का हिस्सा होने के कारण हमें उसी सर्कल को कंप्लीट करना है। पर हम जो अगर उस चक्कर को कंप्लीट नहीं करता और संसार की दी गई वस्तुओं को लेता है, भोगता है, तो उसको गीता में चोर कहा गया है। तो हमें भगवान ने किसी तरीके से भी थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा झकझोड़ के हमको काम करने की प्रेरणा दी है। अगर वो चोर वाली स्टेज से आगे जाता है, अगर उतना ही काम करता है जितना उसने खुद उसको आवश्यकता है, तो उसको पापी कहा गया है। क्यों? कि जब से हम पैदा हुए हैं प्रकृति से, संसार से, अपने पेरेंट्स से, समाज से हम लेते ही रहे हैं। अगर हमने कोई चीज़ 10 रुपये की अगर हमको किसी ने डिप्यूट करा, 20 की बेच के 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये अपने पे खा लिया हमने, तो 10 रुपये जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसने हमें डिप्यूट करा है, उसका तो कुछ भी ना गया। ऐसे ही संसार में भी
जब हम आए हैं तो हमको जो प्रकृति ने, जो समाज ने हमको जो दिया हुआ है उसका वापस तभी हम करेंगे कि जब हम अपने जितने हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कर्म करेंगे। तो कर्म करने कैसे हैं, इसमें बताया है कि कर्म हमको यज्ञार्थ कर्म करने हैं, अर्थात हमें समाज सेवा के लिए, अगर समाज सेवा, अगर हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का कार्य करना भी समाज सेवा है, फैक्ट्री में है फैक्ट्री का कार्य करना भी समाज सेवा है, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट निकाल करके हम काम करते रहे, जो फिर यज्ञ के करते हुए जो बाकी शेष बचेगा वो शेष को लेना ही कल्याणकारी है। जैसे पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि लोग जगह जगह से अन्न अपना लाते थे, ला के एक जगह यज्ञ करते थे, सेक्रीफिशियल एटीट्यूड से यज्ञ करते थे, करने के उपरांत उनका जो एक तरह का राख होती थी उसी को ग्रहण करते थे। तो ये जहाँ भी हम कार्य करते हैं वहाँ पर हमको उसके इंटरेस्ट को देख कर के काम करना है। जब वो काम कर लेगा तो उसका जो फल मिलेगा उस फल का जो हमारा ड्यू हिस्सा है वो हमको मिलेगा। वो ड्यू हिस्सा लेने के लिए हमें सेक्रीफिशियल एटीट्यूड से कार्य करके ड्यू हिस्सा देना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। वही हमें आगे भी प्रेरणा देता रहेगा, वही हमारे को सक्सेस भी देगा। तो जो सक्सेस का हमने जो बताया, सक्सेस का कारण यही है कि कर्म योग करना। कर्म योग किस प्रक्रिया से करना, जैसे हमने कहा कि फियर से भी भगवान ने करवाया, फिर नहीं तो तुम्हारा शरीर जुड़ जाएगा, थ्रेट से भी करवाया, सेल्फ एफिकेसी कह के भी करवाया। इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को ये भी बता के कराया कि देखो अर्जुन, राजा जनक राजा होते हुए भी कितना काम करते थे, ये भी अर्जुन को कहा कि देखो मैं भी कार्य कर रहा हूँ जब मेरे को कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो सदा कार्य करते रहना और यज्ञ की स्पिरिट से काम करते रहना ही सफलता है। तो ये सफलता, और ऐसा प्रबंधन भी ऐसा ही है कि जो काम नहीं कर रहा उसको समझाना कि बेटा आपको काम करना चाहिए, जो फल की इच्छा से काम कर रहा है उसको और प्रोत्साहित करना। जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाए तो तब उसको समझाना शुरू करना कि यज्ञार्थ काम करना ज़्यादा ठीक है, नहीं तो उसको हमें निरुत्साहित नहीं करना कि तुम काम ऐसा क्यों कर रहे हो, काम की इच्छा से कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हमारे प्रबंधन का एस्पेक्ट आ गया। और कर्म योग, निष्काम कर्म सदा सतत करते रहना, जो उसी का परिणाम जो है सक्सेस आएगी, तो हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस आया। अब हमने ये देखना है कि काम करना जो एक तो श्रद्धा से करना है। जो हमने काम करना शुरू कर दिया, अगर हमने इंजीनियरिंग शुरू कर दी करनी, तो हमने श्रद्धा से करनी है। श्रद्धा का बेनिफिट एक दिन में नहीं मिलेगा, जब 5 साल पूरे होंगे तब मिलेगा। जब 5 साल श्रद्धा से काम करेंगे, किसी ऑफिस में भी सर्विस करी है तो भी हमें 1-2 साल अगर श्रद्धा से काम करेंगे तब हो सकता है हमको प्रमोशन मिले। तो काम श्रद्धा से करना है। काम अपने राग द्वेष से भी नहीं करना कि ये हमको अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये करना, ये नहीं करना। क्यों कि इसलिए हमने करना है कि काम तो हमने करना ही है। राग द्वेष जो है एक जहर के रूप में है जो हमारे कर्म को बाधित करते हैं, वो हमें सही कर्म दिशा में कर्म करने नहीं देते। तो इस तरीके से अगर हमने काम करना है तो हमारे को सक्सेस मिलेगी। पर करना भी, काम भी करना अपने स्वधर्म के हिसाब से चूज करना है, जिसमें आपका मन लग रहा हो, जो आपकी। पर एक बार अपने स्वधर्म के हिसाब से कर्म चूज करने के बाद फिर आपको राग द्वेष नहीं रहने। जब इतना होते हुए भी फिर भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है कि हे भगवान, जब सारा कुछ आपने बता दिया कि श्रद्धा से करना है, राग द्वेष के बिना से करना है, स्वधर्म के हिसाब से करना है, फिर आदमी पाप क्यों करता है? तो इसका हम जो विवेचन है अपने अगले सत्र में करेंगे। अगले सत्र में करके हम तीसरे अध्याय का समापन और लौकिक और परलौकिक दोनों तरह का समन्वय बैठाते हुए अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।